स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ॐ नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्तये नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्तये नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। प्रज्ञापुराणम् गुरुदेववाक्यम् तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतम् हृदयस्य प्रीतम् तत्पादपद्मे समर्पयामि। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। सूरज तेरी ज्योत जगाए, चांद उतारे आरती माँ। सूरज तेरी ज्योति जगाए, चांद उतारे आरती। सूरज तेरी ज्योत जगाए, चांद उतारे आरती माँ। चांद उतारे आरती, दीप जला
पथ चल पाए हम, मन का कीर मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। ना जाने हम अर्चन वंदन, ना पूजा आराधना माँ, ना पूजा आराधना, ना जाने हम अर्चन वंदन, ना पूजा आराधना माँ, ना पूजा आराधना, मंत्र न जाने तंत्र न जाने, ना सेवा ना साधना माँ, ना सेवा ना साधना, केवल नाम पुकारे अम्बे, केवल नाम पुकारे अम्बे, और न कुछ कर पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। तू अनंत सागर हम तेरी एक छोटी सी बूंद है माँ, एक छोटी सी बूंद है, तू अनंत सागर हम तेरी एक छोटी सी बूंद है माँ, एक छोटी सी बूंद है, राह न सूझे मंजिल ढूंढे, हम सेवक बेसूझ हैं माँ, हम सेवक बेसूझ हैं, बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी, बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी, गिरे उठे बढ़ जाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन
पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसा तिमिर मिटा दे अम्बे, मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं, पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए वंदनिया माता जी की जय, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग प्रदान करने वाले सभी आत्मीय बंधुओं, आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को बारंबार प्रणम्य निवेदित करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र में हम सभी प्रवेश करें। आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। बड़े सौभाग्य का विषय है कि विगत 5 दिनों से हम सभी नित्य निरंतर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत हो रहे हैं। हम सब ने जीवन के स्वर्णिम सूत्र यहाँ सत्संग के माध्यम से हृदयंगम किया, उस पर चलने का संकल्प हम सबके मन में उभरा। परिणाम स्वरूप गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के हम सभी अपने जीवन को साधनात्मक दिशा देने का प्रयत्न प्रारंभ करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अध्यात्म के मार्ग में जटिलता है, कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु जिसके मन में सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण होता है और साथ ही किसी योग्य, समर्थ, सत्ता का, सद्गुरु का
संरक्षण होता है तो निस्संदेह कठिन से कठिन डगर भी बहुत आसान, बहुत सरल हो जाती है। जैसे यात्रा करने के लिए कोई निकलता है तो उसे कुछ जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। पहला, कहाँ जाना है, दूसरा कैसे जाना है, तीसरा किस रास्ते से जाना है। कम से कम ये 3 जानकारी तो अत्यंत आवश्यक है। अगर ये पता ही ना हो कि जाना कहाँ है, ये भी न पता हो कि कैसे जाना है, और ये भी न पता हो कि किस रास्ते से जाना है, व्यक्ति कभी यात्रा कर नहीं सकता। वो बेचारा बिल्कुल उसी की भांति जो चौराहे पर खड़ा हो, उसे सूझता ना हो कि वो कहाँ जाए, किधर जाए, कैसे जाए, और मार्ग भूल जाने के कारण, दिशा भ्रम हो जाने के कारण बैठ कर के वहीं विलाप करने लगता है, रोने लगता है, चिंतित हो जाता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन से रास्ते पर कदम बढ़ाऊं, किस ओर मेरी मंजिल है। इस जानकारी के अभाव में व्यथित हो जाता है। वही स्थिति हम सबकी भी है। वो स्थिति है, ये जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में किस मार्ग पर जाना है इसकी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ जाना है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और कैसे जाना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अन्यथा व्यक्ति मार्ग पर भटक जाता है, और भटका हुआ व्यक्ति केवल दुख पाता है, केवल कष्ट पाता है, केवल परेशानियां ही अनुभव करता है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि इस जीवन की यात्रा में एक पड़ाव पर, एक चौराहे पर, एक मोड़ पर हमें ये 5 दिन का पावन प्रज्ञा पुराण का सत्र मिला, सत्संग मिला, जिसमें निस्संदेह हमें इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सहजता से प्राप्त हो रहा है। यदि गहराई से चिंतन करके देखें, जीवन यात्रा को कहां तक पहुंचाना है, तो इष्ट के रूप में कौन मिला, लक्ष्य के रूप में कौन मिला, मां गायत्री मिली। जीवन का लक्ष्य क्या है? गायत्री माता के आंचल में स्थान पाना। गायत्री कौन है? गायत्री वही ब्रह्म, गायत्री ही ब्रह्म है, ब्रह्म वही गायत्री, और ब्रह्म ही गायत्री है। हर प्राणी का, हर मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान को पाना। भगवान के सिवा उसे कुछ भी मिल जाए, उसे संतुष्टि नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। आप कल्पना करके देखिए कि जैसे बच्चा बैठा हो, ऐसे तो सब स्त्रियां माता के समान ही होती हैं ना, बच्चे के लिए भी सब माँ के समान ही है। बच्चे के पास सारी स्त्रियां चली जाएं, सबका वो सम्मान करेगा, सब में अपनी माँ को ही ढूंढेगा, पर उसे शांति कब मिलेगी? जब उसकी अपनी माता उसको अपने गोद में उठा लेगी। उसके पहले वो खेलेगा, कूदेगा, हंसेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन बेचैन रहेगा, अपनी माँ को ढूंढेगा, खोजेगा। उसी प्रकार संसार में सब कुछ मिल जाए, तृप्ति मिलने वाली नहीं है। हाँ, जब भगवान मिल जाएंगे तो जैसे उस बालक को अपनी माता मिल जाती है तो वो आनंद में निश्चिंत होकर सो जाता है, उसी प्रकार जब भगवान मिल जाते हैं तब जाकर के जीवात्मा को संतुष्टि मिलती है। उसके अतिरिक्त कुछ भी मिल जाए तृप्ति मिलेगी नहीं, बल्कि और बेचैनी बढ़ जाएगी और अशांति बढ़ जाएगी। आप कल्पना करके देखिए, हमें जैसे जैसे मिलता गया वैसे वैसे हमारी अतृप्ति बढ़ती गई, अशांति बढ़ती गई, उलझने बढ़ती गई, उद्वेग बढ़ता गया, आवेश बढ़ता गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। बच्चे थे, ये खिलौना मिल जाए, वो मिल गया, मिलते ही वो पुराना हो गया, अब दूसरा चाहिए।
दूसरा मिला तो तीसरा चाहिए। बचपन में प्लास्टिक की गुड़िया के लिए बच्चे भागते थे, वही बच्चा जवान हो गया तो सच वाली गुड़िया की कामना करने लगा। सच में उसको पत्नी चाहिए, पत्नी मिल गई तो फिर संतुष्टि कहाँ मिली, अब कुछ और चाहिए, अब मकान चाहिए, अब दुकान चाहिए, अब गाड़ी चाहिए, अब मित्र चाहिए, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए। तृप्ति मिल नहीं रही है, बल्कि भूख बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो उसे मिल रहा है वो उसका अपना है ही नहीं, और जो अपना है वो मिल नहीं रहा है। जैसे दूसरी स्त्रियां मिली तो, पर वो अपनी माता नहीं है, वो तृप्ति, वो शांति नहीं मिली। पर जब अपनी माता मिली तब जाकर के संतुष्टि मिली। क्यों? क्योंकि उसमें अपनेपन का बोध है, वास्तविकता है, क्योंकि उसी माता के तन से वो बच्चा जन्म लेकर के आया, उसी के स्तनों का दुग्धपान करके उसका पोषण हो रहा है, इसलिए उसके मिलने से वो संतुष्ट हो रहा है। उसी प्रकार साथियों, संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी संबंध हैं, जितने भी लोग हैं, कोई अपना नहीं है। सबके मिल जाने पर भी मन में अशांति है, मन में अतृप्ति है। लेकिन जिस दिन भगवान मिल जाएंगे उस दिन कोई अतृप्ति, कोई अशांति नहीं रह जाएगी। जीवात्मा पूर्ण रूपेण तृप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा के सिवा यहां कोई अपना है ही नहीं। कैसे किसी को आप अपना कह सकते हैं? अगर आप किसी को अपना कहें तो इसका तात्पर्य हो गया कि उस पर आपका अधिकार होना चाहिए, और अगर आपका अधिकार है तो वो फिर आपके हिसाब से होना चाहिए। तो यहां तो स्थिति ये है कि हमें अपना शरीर ही अपना नहीं प्रतीत होता। क्यों? क्योंकि यदि ये शरीर हमारा अपना होता तो फिर इस शरीर पर हमारा अधिकार होता, और यदि इस शरीर पर अधिकार होता तो फिर इस शरीर को हम अपने हिसाब से रखते। लेकिन हम अपने हिसाब से इस शरीर को रख नहीं पाते। बचपन में कुछ है, जवानी में कुछ है, बुढ़ापे में कुछ है, परिवर्तन हो रहा है। हम शरीर को भी अपना बना करके नहीं रख पा रहे हैं, फिर किसी संबंध को भी हम नहीं रोक पा रहे हैं। जब जीवन में कोई आया, वो आया अपनी मर्जी से, और वो चला भी जाएगा अपनी मर्जी से, हम उसे रोक नहीं सकते। किसी भी वस्तु, किसी भी जमीन, किसी भी जायदाद, किसी भी संपत्ति को हम अपना बना करके रख नहीं सकते। कारण क्या है? कारण ये है कि हमें लग भर रहा है कि वो हमारा है, लग भर रहा है कि वो अपना है, पर वास्तविकता ये है कि अपना नहीं है। अपना कौन है? केवल और केवल परमात्मा है। उस अपने परमात्मा को पाने का लक्ष्य ही जीवात्मा का लक्ष्य है। सब जीवों का एक ही लक्ष्य, भगवान को पाना। तो जीवन यात्रा का लक्ष्य क्या है? भगवान। भगवान कौन? अब भगवान हमें माँ गायत्री के रूप में मिले हैं, गायत्री माता के रूप में मिले हैं। तो जीवन का लक्ष्य कौन है? गायत्री माता है। कहां तक जाना है? गायत्री माता तक जाना है। जो हनुमान की पूजा करेगा, हनुमान जी को भजेगा, हनुमान जी की भजन करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, हनुमान जी का दर्शन करेगा, उसको कौन मिलेगा? हनुमान जी ही मिलेंगे। अब उसकी यात्रा हनुमान जी की मिलने के बाद पूरी हो गई, पर अभी उसकी यात्रा अधूरी है, क्योंकि हनुमान जी मिल जाएंगे तो अगला लक्ष्य क्या हो जाएगा? राम जी को पाने का। अब हनुमान जी के सहारे राम जी तक पहुंचने की यात्रा करनी पड़ेगी। फिर जब राम जी से दर्शन हो जाएगा तब क्या करेंगे? बोले तब राम जी का दर्शन पाने के पश्चात फिर यात्रा और बढ़ेगी, और फिर राम जी को पाने के पश्चात गायत्री माता तक की यात्रा करनी पड़ेगी। क्योंकि लक्ष्य राम जी नहीं है, लक्ष्य हनुमान जी नहीं है, लक्ष्य तो वो ब्रह्म है जहां से हम अलग होकर के इस संसार में विचरण कर रहे हैं। और वो ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्म ही गायत्री माता है। उनको ही पाना लक्ष्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो जैसे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हमें जाना कहां है, उसी तरह हमें ये पता चल गया कि हमें गायत्री माता तक जाना है, गायत्री माता को पाना है, उस ब्रह्म तक पहुंचना है। ये हर जीव का लक्ष्य है, प्राणी मात्र का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त कुछ भी मिल जाएगा, अतृप्ति बनी रहेगी, कष्ट बना रहेगा, बेचैनी बनी रहेगी। ये जान लीजिएगा। जब तक नहीं मिलता बल्कि तब तक ठीक है। जिसके पास 1 रुपया ना हो उसको आराम है, या जिसके पास 1 लाख हो उसको आराम है।
सामान्य दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि जिसके पास 1 लाख है उसको आराम है, पर वास्तविक क्या है? वास्तविकता है कि जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, वास्तव में उसको आराम ज्यादा है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति भिक्षा मांग रहा था, जब तक उसके पास भिक्षा नहीं मिलती थी तब तक वो आराम से बैठा है, आराम से लेटा है। किसी ने उसे 1 रुपया दे दिया। 1 रुपया मिलने के पश्चात अब वो ये सोचने लगा कि भैया इसको रखने के लिए जेब चाहिए, जेब की कामना करने लगा। जेब के लिए कुर्ता चाहिए, कुर्ता पाने के लिए वो और मांगने लगा। उसको कुर्ता भी मिल गया, कुर्ते में जेब भी मिल गई, जेब में पैसा भी रखने लगा, पर सोचने लगा केवल कुर्ते से क्या होगा, अब तो पैजामा भी चाहिए। अब उसको पैजामा की भूख लगी, पैजामा भी मिला तो सोचने लगा कि कुर्ता पैजामा धोना पड़ेगा, धोने के लिए धोने वाली चाहिए, और फिर इसको रखने के लिए एक बक्सा चाहिए, उस बक्से को फिर से संभाल के रखने के लिए कोठरी चाहिए, उस कोठरी की साथ संभाल के लिए घरवाली की जरूरत पड़ेगी, घरवाली आ गई तो फिर बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चे आ गए तो फिर उनके पालन पोषण के लिए और चाहिए, और पाने के लिए और मांगना पड़ा। ये यात्रा चल पड़ी, तब जाकर के अंत में उसे ये प्रतीत हुआ कि जब तक कुछ नहीं था तब तक जीवन में मौज थी, जिस दिन मिल गया उस दिन और पाने की भूख बढ़ गई, तब तक बढ़ी जब तक परमात्मा न मिल गए। जिस दिन भगवान मिल जाते हैं उस दिन कुछ चाहिए नहीं होता किसी को। लक्ष्य क्या है? केवल भगवान को पाना, इसके सिवा कोई कामना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मिलेगा उसे तुम अपना बना ही नहीं सकते हो, जो मिलेगा उसे अपने पास रख ही नहीं सकते, जो पा गए उसे संभाल नहीं सकते। पैसा आ गया, पैसा चला जाता है, हम उसे रोक पाते हैं क्या? नहीं रोक पाते। आते समय बड़ी खुशी मिली, पर जाते समय उतना ही नालायक रुला करके गया। रोक पाया कोई? बचपन में ये शरीर मिला तो बड़ा अच्छा लगा, पर बुढ़ापे में जब इस शरीर को छीन लिया गया तो सबको रोना बिलखना पड़ा। मिलते समय अच्छा जो लगे वो जाते समय कष्ट देता है। भगवान को जो पा लेता है उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य नौकरी पाना नहीं, जीवन का लक्ष्य घर चलाना नहीं, जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं, जीवन का लक्ष्य बड़ी बड़ी संपत्ति जुटाना नहीं। ये तो एक रास्ते में मिलने वाला पड़ाव है। जैसे कोई रास्ते से जा रहा हो और जाते जाते रास्ते में उसे कोई सामान गिरा मिल जाए, वो उसको उठा करके अपना बना ले, अब उसी से प्रेम करने लगे और उसके प्रेम में इतना डूब जाए कि कहाँ जाना था ये भूल जाए, वहीं रुक जाए, वहीं ठहर जाए, तो उसकी यात्रा अपने आप खंडित हो जाती है। जाना था, लक्ष्य था भगवान तक का, लेकिन वो कहाँ रह गया? वहीं रह गया रास्ते में। जीव परेशान होकर के, व्यथित होकर के रुक जाता है, अपनी यात्रा को भुला देता है और दर दर की ठोकरें खाता रहता है। जाना कहाँ था पर कहाँ पहुंच जाता है, उसको खुद भी समझ में नहीं आता। इसलिए साथियों ये विचार करने की बात है। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे तेरे रह गए और तो विषयों में सारे बह गए और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। चंद क्षण जीवन सोचिए, जाना कहाँ है, हम कहाँ रुके हुए हैं? परिवार में, बाल
बाल बच्चों में, धन में, संपत्ति में, सामान में, पदार्थ में, रिश्तों में। यही जैसे रास्ते में सामान गिरा मिल गया, वो इतना अच्छा लगा कि उसको अपना मान करके उसी में उलझ करके रह गए, आगे की यात्रा की ही नहीं, और फिर उसी में गोता खाते रहे, घूमते रहे, डूबते रहे, उतराते रहे। जीवन समाप्त होता जा रहा है। अपने लक्ष्य को याद करो और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसको अनुभव करो। जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर, जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर, इष्ट मित्रों से सदा मुँह मोड़ कर, इष्ट मित्रों से सदा मुँह मोड़ कर, जान कर अनजान तुम क्यों बन गए, जान कर अनजान तुम क्यों बन गए। और तो विषयों में सारे बह गए, और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। एक साथ तालियां बजाइए, हमारे साथ साथ बजाइए। लक्ष्य था बैकुंठ जाने का बड़ा, लक्ष्य था बैकुंठ जाने का बड़ा, जिस समय में माँ के गर्भ में था पड़ा, जिस समय में माँ के गर्भ में था पड़ा, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, लक्ष्य को अपना भुला कर रह गए। और तो विषयों में सारे बह गए, और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। छोड़ धन दौलत सिकंदर चल दिया, 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 आत्मा का हित जरा भी नहीं किया, आत्मा का हित जरा भी नहीं किया, हीरे मोती के खजाने रह गए, हीरे मोती के खजाने रह गए। और तो विषयों में सारे बह गए, और तो
तूने करवाया था क्या जाएगा, क्या तूने करवाया था क्या जाएगा। तन भी एक दिन खाक में मिल जाएगा, तन भी एक दिन खाक में मिल जाएगा। देह भी है गेय ज्ञानी कह गए, देह भी है गेय ज्ञानी कह गए। और तो विषयों में सारे बह गए, और तो विषयों में सारे बह गए। चंद क्षण जीवन के तेरे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे बह गए। ज्ञान का अंदर समंदर बह रहा, ज्ञान का अंदर समंदर बह रहा। खोज सुख की मूढ़ बाहर कर रहा, खोज सुख की मूढ़ बाहर कर रहा। क्यों चिदानंद व्यर्थ में दुख सह रहे, क्यों चिदानंद व्यर्थ में दुख सह रहे। और तो विषयों में सारे बह गए, और तो विषयों में सारे बह गए। दक्षिण जीवन के तेरे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो मार्ग में मिलने वाली चीजों को पाकर के व्यक्ति जैसे उसमें खो जाता है, उसमें डूब जाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को भुला देता है, वैसे ही हम सब भी अपने लक्ष्य को भुला करके मार्ग से भटक गए हैं। कोई परिवार में खो गया है, कोई संपत्ति में खो गया है, कोई रिश्तों में खो गया है, कोई पैसे में खो गया है, कोई नशे में खो गया है। तो साथियों, इन 5 दिनों में हम सब ने यह जाना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य है माँ गायत्री तक पहुंचना। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, किस मार्ग से चलें, किस मार्ग पर चलें? रास्ता भी तो पता होना चाहिए। यहां से अयोध्या जाना है तो कौन से रास्ते से जाना ठीक होगा जिससे जल्दी पहुंच जाएं, दूरी कम हो और रास्ता भी ठीक हो? ऐसा कोई मार्ग मिल जाए। सरयू नदी पार करके जाना है कि किसी और मार्ग से जाना है, ये विचार करने की बात है। तो जीवन की यात्रा है, माँ गायत्री तक, भगवान तक जाना है, तो कौन से रास्ते पर जाएं, कैसे जाएं? कोई तो मार्ग चाहिए, कोई तो रास्ता चाहिए। इन 5 दिनों में हम सबको भी एक रास्ता मिला, और वो रास्ता कौन सा रास्ता मिला?
वो रास्ता मिला अध्यात्म का, वो रास्ता मिला ज्ञान का, वो रास्ता मिला भक्ति का। ज्ञान के रास्ते से होकर के जीवन की यात्रा की जाए, भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन की यात्रा की जाए, तो जीवन का लक्ष्य बड़ी जल्दी मिल जाता है। और ज्ञान और भक्ति के मार्ग को छोड़ करके कोई ऐसा मार्ग हमने पकड़ लिया जो रास्ता, जैसे हम लोग सरयू नदी पार करके आ रहे थे तो भैया ने बताया कि बाढ़ की वजह से रास्ता यहाँ कट गया है। अब इसके आगे जाने के लिए फिर नदी के किनारे किनारे से, पर जब बाढ़ आती है तो ये डूब जाता है और फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। बाकी किसी भी रास्ते से आप जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कट जाएगा। कोई सोचे कि सरकारी नौकरी वाले रास्ते से जाए, 60 साल के बाद नौकरी खत्म। रास्ता तो एक ही है जो लक्ष्य तक ले जाएगा, और वो रास्ता ज्ञान का है, वो रास्ता भक्ति का है। भगवान तक जाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलना पड़ेगा, माँ गायत्री तक जाने के लिए ज्ञान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं जो वहां तक हमें पहुंचा दे। और ये मार्ग केवल मनुष्यों के लिए है, ये भी ध्यान देने की बात है। किसी और प्राणी के लिए ये रास्ता नहीं है। भक्ति का मार्ग किसी और प्राणी के लिए नहीं है, ज्ञान का मार्ग किसी और जीव जंतु के लिए नहीं है, ये केवल और केवल मनुष्य के लिए है, केवल मनुष्य मात्र के लिए। मनुष्य ही ज्ञान के मार्ग पर चल सकता है, मनुष्य ही ज्ञान के पथ पर कदम बढ़ा सकता है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, मनुष्य ही प्रेम के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर आगे जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मार्ग पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य मनुष्य बन पाता है। बिना ज्ञान के मनुष्य दिखता मनुष्य है, पर वास्तव में वो पशु के समान ही होता है। मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ज्ञान के अभाव में, विद्या के अभाव में मनुष्य मृग के समान है। इसलिए ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए बनाया गया। क्यों? क्योंकि मछली सड़क पर नहीं चल सकती, वो तो नदी में तैर करके ही जाएगी। पक्षी चल करके नहीं जा सकता, वो तो आकाश में उड़ करके जाएगा। मनुष्य की विशेषता है कि मनुष्य तैर के भी जा सकता है, मनुष्य उड़ के भी जा सकता है, मनुष्य चल के भी जा सकता है, और मनुष्य दौड़ के भी जा सकता है। पर सब मार्ग में सर्वश्रेष्ठ मार्ग यदि कुछ है तो वो केवल और केवल ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग पर ही कदम रख करके हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भक्ति के मार्ग पर ही कदम रख करके हम लक्ष्य तक जा सकते हैं। इसलिए साथियों, इन 5 दिनों में हम सबको एक मार्ग मिला, एक रास्ता मिला। और वो रास्ता कौन सा? वो रास्ता अध्यात्म का, जिसमें गुरु के ज्ञान के आधार पर जीवन पथ पर कदम बढ़ाए जाते हैं। इसीलिए आप सब लोगों को इन 5 दिनों में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान सुनाया गया, सिखाया गया, समझाया गया। और ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। गुरु ही ज्ञान देता है। एक ने प्रश्न किया कि भैया गुरु की क्या आवश्यकता है? बिना गुरु के भी तो जीवन चल रहा है। जीवन तो बिना कपड़े के भी चल जाएगा, कपड़े की क्या आवश्यकता है?
जीवन तो केवल फल फूल पर भी चल जाएगा, फिर भोजन की क्या आवश्यकता है? जीवन तो जल पे चल जाएगा, दूध पी के चल जाएगा, फिर जीवन में शराब की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्या जरूरत थी? क्यों फंस गए उसमें? कहां से उसकी आवश्यकता पड़ गई? जिसकी आवश्यकता है उसे तो हमने जीवन में अपनाया नहीं। गुरु क्यों बनाना चाहिए ये जानने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ही बताता है गुरु की महिमा क्या होती है, दूसरा और कोई बता नहीं सकता। जीवन तो उनका भी चल रहा है जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो लावारिस हैं अथवा जो अनाथ हैं, पर जीवन उनके जीवन में कुछ अंतर जरूर मिलेगा। जिसके पास माता पिता होते हैं, जिसके पास इष्ट मित्र होते हैं, जिसके पास परिवार होता है, उनके लिए भी जीवन की बहुत यात्रा सुंदर होती है, उनकी अपेक्षा जिनके जीवन में परिवार, जिनके जीवन में मां बाप नहीं होते। इसलिए साथियों, जीवन ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ता है, भक्ति मार्ग से आगे बढ़ता है, और ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। गुरु की आवश्यकता है, गुरु ही रास्ता दिखाता है, क्योंकि यदि अंधकार होगा तो फिर मार्ग कितना भी बढ़िया हो, सड़क कितनी भी अच्छी हो, पर अंधकार में व्यक्ति एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। संसार में घनघोर अंधकार है, और वो घनघोर अंधकार ऐसा जिसमें हमें अपने हाथ तक सूझ नहीं पड़ते। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। इस अंधकार में कोई आगे नहीं बढ़ सकता, और उस घने अंधकार में गुरु प्रकाश के रूप में आता है और जीवन के अंधकार को मिटा करके रास्ते को सुंदर बना देता है। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। घना हो गया है अब, घना हो गया है अब घरों में अंधेरा, घना हो गया है घरों में अंधेरा, बढ़ा जा रहा मंदिरों में अंधेरा, बढ़ा जा रहा मंदिरों में अंधेरा। नहीं हाथ को हाथ अब सूझ पाता, नहीं हाथ को हाथ अब सूझ पाता, हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा, धरा से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा।
कुछ जतन स्वच्छ दिखें दिशाएं, करे कुछ जतन स्वच्छ दिखे दिशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना दिशाएं, अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, हमें दम्भ उसका मिटाना पड़ेगा, धरा से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। प्रगति रोकती खोखली मान्यताएं, प्रगति रोकती खोखली मान्यताएं, जटिल अंधविश्वास की दुष्प्रथाएं, जटिल अंधविश्वास की दुष्प्रथाएं, यही विघ्न कांटे हमें छल चुके हैं, यही विघ्न काटे हमें छल चुके हैं, हमें इन सबों को हटाना पड़ेगा, हमें इन सबों को हटाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। सब भावपूर्वक तालियां एक साथ बजाते रहिए। हमें लोभ है इस कदर आज घेरे, हमें लोभ है इस कदर आज घेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे, प्रलोभन यहाँ अब बहुत बढ़ गए हैं, प्रलोभन यहाँ अब बहुत बढ़ गए हैं, हमें उनमें अंकुश लगाना पड़ेगा, हमें उनमें अंकुश लगाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। तो संसार में अंधकार बढ़ता चला जा रहा है और उस अंधकार में जीवन यात्रा करना असंभव है, इसलिए जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है। वो प्रकाश ही ज्ञान है, वो मार्ग ही ज्ञान है और उस प्रकाश को देने वाला सद्गुरु होता है। सद्गुरु के द्वारा दिए गए प्रकाश, दिए गए ज्ञान के मार्ग पर जीवन की यात्रा बढ़ती है तो अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। और फिर तीसरा प्रश्न
कि जीवन की यात्रा के लिए लक्ष्य क्या चाहिए। सो मिल गया भगवान तक जाना, माँ गायत्री तक जाना। किस मार्ग से जाना है? ज्ञान मार्ग से। प्रकाश की व्यवस्था सदगुरु करता है। कैसे जाना है? तीसरा प्रश्न है, कैसे जाएं? जाने के लिए कोई साधन चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, कोई वाहन चाहिए। पैदल जाने वाला व्यक्ति जीवन बीत जाए नहीं पहुंच सकता। हम लोगों ने अभी सुना, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, कब जीवन समाप्त हो जाए कहा नहीं जा सकता। अभी सांस चल रही है और अगले ही क्षण सांस का आना जाना रुक जाए और जीवन यहीं पर ढेर हो जाए। तो कोई ऐसा माध्यम चाहिए जो शीघ्र पहुंचा दे, तुरंत पहुंचा दे, कम मेहनत करनी पड़े। ऐसा कोई साधन मिल जाए, ऐसा कोई माध्यम मिल जाए, ऐसा कोई वाहन मिल जाए। जैसे पैदल चलने से ज्यादा अच्छा साइकिल से चलना, साइकिल से अच्छा मोटरसाइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से अच्छा कोई कार मिल जाए, उससे अच्छा कोई ट्रेन मिल जाए, उससे अच्छा कोई जहाज मिल जाए। ऐसा कोई साधन मिल जाए कि तुरंत व्यक्ति पहुंच जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। जीवन पल पल क्षण क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर जो साधन, जो माध्यम है वो क्या है? वो है साथियों मंत्र। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मंत्र महान मणि के समान है, वही माध्यम है। उस मंत्र पर सवार होकर के जो यात्रा करता है, अथवा मंत्र को धारण करके जो यात्रा करता है, उसका मार्ग बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ये तीसरा प्रश्न भी हम सब लोगों ने इन 5 दिनों में इसका उत्तर पाया। तो जीवन में मंत्र होना चाहिए, जीवन में सद्गुरु के रूप में संत होना चाहिए, और जीवन में ज्ञान के लिए कोई ग्रंथ होना चाहिए, और जीवन में लक्ष्य के लिए कोई भगवंत होना चाहिए, यानी कोई गायत्री होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य कहाँ तक है। उस लक्ष्य तक जाने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए, उस साधन सामग्री के लिए गायत्री मंत्र, परम पूज्य गुरुदेव ज्ञान के रूप में पावन प्रज्ञा पुराण, और भी हमारे भारतीय संस्कृति के जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, जितने भी सत साहित्य हैं, ये सब हमारे जीवन में हैं। इन्हें पाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी सहजता से हम सब लोगों को मिल जाते हैं। मिला भी है। जिन 17-18 लोगों ने सवेरे आज दीक्षा ली, उनको मंत्र भी मिला, गुरु भी मिला। अब आवश्यकता है केवल उस पर चलने की। ले तो लिया, कर तो लेंगे, पर करें तब तो, उस मार्ग पर चलें तब तो, आगे कदम बढ़ावें तो। पर कदम बढ़ेगा कैसे? मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल करके बैठा है। क्या करें महबूब हम, सारे नुमाएं कर गए, बीए किया, नौकरी मिली, पेंशन लिए और मर गए। केवल इतने भर के लिए ये जीवन नहीं मिला है। जीवन मिला है किसी मंत्र को माध्यम बनाकर चलने के लिए। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपसे कहूं, यद्यपि ये कल्पना है पर सत्य है। लक्ष्य कुछ और, रास्ता कुछ और, चलने का साधन कुछ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लक्ष्य है वही रास्ता होता है, जो रास्ता है वही साधन होता है। ऐसा भी कभी घट जाता है। जैसे आपको किसी लक्ष्य तक जाना है, मान लो अयोध्या जाना है, यहां से हम घर से निकले, जिससे मिलने जाना है और जिसके मिलने की प्रतीक्षा है, और मार्ग पर बड़ी यात्रा करनी है। ऐसा संयोग बन जाए कि जिससे वहां जाकर के मिलना था वो रास्ते में ही मिल जाए, और फिर वो खुद अपनी गाड़ी में बिठा ले
और ये बोले कि मुझे भी वहीं चलना है, चलो तुम भी साथ में, रास्ते में बातचीत भी हो जाएगी, हम तुम्हें वहां छोड़ भी देंगे। और फिर ये पता चले कि महाराज जा ही रहे थे आप ही से मिलने और आप तो यहीं मिल गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर ऐसा हो जाए तब तो फिर चमत्कार हो जाए, आदमी गजब कर दे। ऐसा होता है, जो लोग भगवान तक नहीं जा पाते तब भगवान कृपा करके उन लोगों तक खुद चले आते हैं। शबरी को रास्ता नहीं पता था अयोध्या का, वो नहीं जा सकती थी, उसके पास कोई साधन नहीं था, पर गुरु की कृपा थी। तो ऐसी कृपा हुई कि राम खुद चल करके शबरी के पास आए। जाना पड़ा नहीं, शबरी तो प्रतीक्षा करती रही, उसने कोई जीवन की यात्रा में कदम नहीं बढ़ाया, एक स्थान पर बैठी रही, गुरु के अनुशासन में चलती रही, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती रही। और उसके पश्चात संयोग ऐसा बना कि शबरी के यहाँ राम खुद चल करके आए। बस शबरी रास्ता निहार रही थी, तैयार थी स्वागत के लिए। हम तो तैयार भी नहीं हैं, यात्रा करना तो बहुत दूर की बात है, हमारी तो यात्रा अभी शुरू नहीं हुई, पर इस बात की तैयारी भी नहीं है कि यदि भगवान आ जाएंगे तो हम स्वागत कर भी पाएंगे कि नहीं। क्या हमारा आंगन स्वच्छ है? आंगन कौन? हमारे हृदय का आंगन, हमारे अंतःकरण का आंगन नहीं, तैयारी नहीं है अपनी। शबरी बहुत तैयारी करती है, रास्ते में फूल बिछाती है, अपने घर को सजाती है, जूठे बैर चक चक करके ले आती है, रोज भगवान के लिए भोजन बनाती है। वो तैयार है, कभी भी ये राम आ जाए, किसी भी क्षण आ जाए, उसे ये शिकायत नहीं है कि बिना बताए आ गए क्या। वो तो इंतजार में है, देरी राम ने की है, शबरी ने तैयारी में देरी नहीं की। राम को आकर के ये कहना नहीं पड़ा कि मुझे भूख लगी है, राम को आकर के कहना नहीं पड़ा कि यहां गंदगी है। सब ऐसी तैयारी जैसे लोग बारात के स्वागत के लिए अपने घर को सजा देते हैं, उनको पता है कि अब बारात आने वाली है, अब ये तैयारी हो जानी चाहिए। वैसे शबरी रोज तैयार है, अपने घर को सजा करके, अपने हृदय को स्वच्छ करके, भगवान के लिए सारी व्यवस्था बना करके। चलो यात्रा न भी कर सके तो कम से कम इतनी तैयारी तो हो कि वो कृपा करके यदि जीवन में आ भी जाए तो उसे निराश न होना पड़े और जीवन को वो धन्य बना दे। शबरी को मुक्ति मिल गई। शबरी हमेशा एक ही भाव में जीती थी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे। आप सब लोगों को भी गाने आता है ना? हाँ, और एक बार हम गाएंगे फिर आप गाओ। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी
को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर उनको खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के सारे दाग धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे रात खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। तो साथियों, हम सभी लोग अपने जीवन के मार्ग को, जीवन के रास्ते को समझते चलें, जीवन के लक्ष्य को समझते चलें। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि जो लक्ष्य है वही गुरु बन करके हम सबके जीवन में पूज्य गुरुदेव के रूप में आए हैं। जो मार्ग है जिस पर चलना है वो मार्ग ही सदगुरु के रूप में, पूज्य गुरुदेव के रूप में हम सबके जीवन में आए हैं। जो मंत्र है वो मंत्र ही पूज्य गुरुदेव के रूप में हम सबके जीवन में आया है।
गुरु की प्राप्ति हो जाए, सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, और ऐसे गुरु की प्राप्ति जो अपने आप में स्वयं भगवान हो, जो स्वयं लक्ष्य हो, जो स्वयं मार्ग हो, जो स्वयं विधि हो, सब कुछ वही हो, ऐसा गुरु मिल जाए तो फिर इस संसार में इससे बड़ा सौभाग्य इस धरती पर और दूसरा कुछ हो नहीं सकता। हम सब लोग जिस गुरु के संरक्षण में यहाँ बैठ करके प्रज्ञा पुराण सुन रहे हैं पिछले 5 दिनों से, उनको जानने, उनको समझने की आवश्यकता है। मैं आपको 2-3 प्रसंग ऐसे बताऊं जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि परम पूज्य गुरुदेव वास्तव में कौन हैं। इसे जानना बहुत आवश्यक है। यदि ये विश्वास हो जाए कि हमारा गुरु ही भगवान है, हमारा गुरु ही लक्ष्य है, हमारा गुरु ही मार्ग है और सब कुछ गुरुदेव हैं, तो फिर साथियों जीवन बहुत सरल हो जाता है, जीवन बहुत आनंद से भर जाता है। एक घटना याद आती है। एक बड़ी सिद्ध साधिका हुई मां आनंदमयी, बहुत तपस्विनी थी। उनकी योग साधना बहुत ऊंचे दर्जे की थी। वो अपने कक्ष में कई कई दिनों तक समाधि में रहती थी। उनसे मिलने के लिए लोग 10-10 दिन तक दरवाजे पर प्रतीक्षा करते थे कि कब उनकी समाधि छूटे और कब उनको उनका समाधान मिले, उनका आशीर्वाद मिले। ऐसी परिस्थिति में 10-10 दिन तक लोग दरवाजे पर खड़े रहते थे और उनकी समाधि भी छूटती थी तो आधे 1 घंटे के लिए। फिर शरीर के निर्वाह के लिए कुछ आवश्यकता हो तो उसको संपन्न करती, फिर वो ध्यान में चली जाती। हर जगह लगभग उनके आश्रम रहे हैं, प्रयागराज में, काशी में, फिर नैमिषारण्य में, हरिद्वार में। तो हरिद्वार में कनखल एक स्थान है, वहां उनका आश्रम था। शांति कुंज आकर के उन्होंने गुरुजी माताजी को निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए अपने यहाँ। तो गुरुदेव माताजी गाड़ी पर बैठ करके, रिक्शे पर बैठ करके उनके यहाँ भोजन करने गए। तो जो उनको गाड़ी पर बिठा करके ले गए थे, उन्होंने सोचा 2 संतों का मिलन है, कुछ जानने को मिलेगा। मां आनंदमयी भी सिद्ध साधिका हैं और हमारे गुरुजी तो भगवान ही हैं। ऐसा भाव लेकर के वो भी गुरुजी के साथ उनकी झोपड़ी में, उनके आश्रम में गए। मां आनंदमयी ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनका धैर्य समाप्त हो गया। भोजन कराने के बाद वो गुरुदेव के पांव पकड़ करके रोने लगी, आंखों में आंसू बहने लगे। गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है, आप भावविवल क्यों हैं? मां आनंदमयी ने कहा कि प्रभु अब लीला छोड़िए, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद में जो मांगा वो सुनकर के साथियों रोम रोम खड़ा हो जाता है, मन रोमांचित हो जाता है। उन्होंने आशीर्वाद में गुरुजी से कहा कि पिछली बार जब आप मेरे यहाँ आए थे तो मेरा बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं आप दोनों के दर्शन नहीं कर पाई थी। आप अकेले ही आए थे और परिस्थिति ऐसी थी कि मैं आपको पिछले जन्म में केवल और केवल जूठे बैर ही खिला सकी थी। इस बार ऐसा सौभाग्य जो आपने भोजन करके दिया है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे ये सौभाग्य देना कि मैं आपको अपने हाथ से बना करके भोजन करा सकूं। ये सामान्य बात नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य क्या है? मां आनंदमयी ही माता शबरी का अगला जन्म है और भगवान राम ही श्री राम बनकर के, परम पूज्य गुरुदेव बनकर के इस धरती पर आए हैं। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण मिलते हैं। जो लोग कथा जगत से जुड़े हैं, आपको पता नहीं होगा
एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हुए राम किंकर उपाध्याय। इनको युग तुलसी की उपाधि मिली। इनकी कथा सुनने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रपति भी तरसते थे। एक बार राम किंकर उपाध्याय जी की कथा चल रही थी हरिद्वार में। गुरुजी ने अपने कुछ शिष्यों से कहा कि आगे चलकर के तुम्हें भी प्रज्ञा पुराण की कथा सुनानी है, तो तुम चलो सीखो कि कथा कैसे कहते हैं। उनकी कथा में ले गए। हरिद्वार में कथा हो रही थी, राम कथा। अब राम कथा में जब गुरुजी अपने शिष्यों के साथ पहुंचे तो व्यास मंच पर राम किंकर उपाध्याय जी ने गुरुजी को देखा। सो उन्होंने प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव आप मंच पर आइए। गुरुजी ने हाथ से इशारा किया कि हम जिस काम के लिए आए हैं उसे करने दें, आप लोकाचार में व्यवधान न डालिए। सो गुरु की आज्ञा मान करके उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर जब मंगलाचरण उनका संपन्न हुआ तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। और बड़ी बात ये कही कि हम जिसकी कथा कहने जा रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज वो स्वयं हमारी कथा में आकर के बैठे हैं। गुरु जी को देख करके राम कथा कहने जा रहे हैं और स्वयं राम आज हमारी कथा में बैठे हैं। ये बात हम कल्पना के आधार पे नहीं कह रहे हैं, ये पेपर में छपी हुई बात है। ये पेपर की कटिंग हम आपको दिखा दें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसा उनका वक्तव्य था। हम लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी पात्रता उतनी नहीं है, हमारी योग्यता उतनी नहीं है, इसलिए हम जान नहीं पाते, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। गंगा सप्तमी का दिन था। गुजरात की एक महिला, उन दिनों गुरुजी से मिलना बहुत कठिन नहीं था, वो भाग करके गई गुरुजी से। गुजराती भाषा तो हमें आती नहीं, उसी भाषा में उसने कहा कि गुरुजी सब लोग गंगा जी नहाने जा रहे हैं, हम भी चले जाएं। जैसे उसने कहा, पता नहीं गुरुजी के मन में क्या आया, सो उसने कही और गुरुजी ने तुरंत उत्तर दिया, अच्छा सुन, जा रही है गंगा नहाने तो गंगा को हमारा आशीर्वाद कहना। क्या कहना? गंगा को हमारा आशीर्वाद कहना। गंगा को आशीर्वाद कौन दे सकता है? गंगा को आशीर्वाद वही दे सकता है जिनके चरणों से गंगा निकली है, वरना गंगा को कौन आशीर्वाद देगा? गंगा तो खुद सबके पाप धोती है। और मैं आपको एक सत्य घटना, अभी तक हमने मंच से ये घटना बताई नहीं, पर इसलिए आपको सुना रहे हैं कि शायद आप समझ सकें। ऐसे तो ये भीड़ कथा के लिए नहीं है, मुझे पता है, बात हो सकता है खराब लगे, पर हमने पिछले 4-5 दिन में देखा है, कथा के लिए तो ये भीड़ नहीं है। अब मैं ज्यादा इससे क्या कहूं, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति आपके हृदय में जग जाती तो मेरा यहाँ कथा कहना सार्थक हो जाता। और हम यहाँ से जाएंगे तो अपने पूजा कक्ष में बैठ करके गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, ये धरती का ऐसा भी गांव, ऐसा भी स्थान है जहाँ सत्संग के प्रति लोगों के मन में बड़ी अच्छी भावना नहीं है, लोग बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से सत्संग को देखते हैं। मैं तो यही प्रार्थना रो करके कहूंगा गुरुदेव से कि आप सबके हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा जगे, आप सबके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जगे। ये दिखावा और ये नाटक अब किसी काम का नहीं। हमने तो यहाँ अखंड रामायण की पूर्णाहुति भी देख ली, मन गदगद हो गया एकदम। आज किसी विशेष स्थान की बात नहीं है, पर जब हम जैसे लोगों का मन इतना दुखी है तो आप कल्पना करके देखिए इस संसार को बनाने वाले भगवान को कितनी पीड़ा हो रही होगी। हम लोग भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं, आप कल्पना करके देखिए। हाँ, इसलिए मैं जानबूझ करके ये बात आपको सुनाना चाहता हूं कि आप अपने सौभाग्य को ठोकर मत मारिए। आपके पास ऐसा अवसर आया है कि आप भगवान से मिल रहे हैं। वो याद आती है ना, मुझे नाम तो नहीं याद आता, जो संस्मरण में रिक्शा वाले ने अपनी घटना सुनाई थी। एक रिक्शा वाला था जो परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी को रोज
रिक्शा में बिठा करके गंगा जी घुमाने ले जाता था। प्रतिदिन उसका नियम था। एक दिन उसके मन में बात आई कि अच्छा ये रोज जाते कहाँ हैं, हम जरा देखेंगे। क्योंकि गंगा जी जाने से पहले सड़क पे ही रिक्शा रुकवा देते गुरुजी और कहते कि बेटा तुम यहीं रहना, हम थोड़ी देर में आएंगे। सो अब वो हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ गंगा जी पे गुरुजी टहलने जाते थे। अब उसने जो है मन में आ गया कि हम जरा पीछा करके देखें ये जाते कहाँ हैं। तो उसने रिक्शा किनारे लगाया और आगे गुरुजी माता जी जा रहे थे, पीछे पीछे वो चला। अब वो पहुंचा तो गुरुजी माता जी गंगा के घाट पर बैठे, आचमन किया और आचमन करने के बाद गुरुजी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाया तो ऐसी गजब की घटना उसने देखी। घटना क्या देखी कि मानो गंगा जी से साक्षात कोई स्त्री सशरीर बाहर निकल रही हो और वो सशरीर बाहर निकलकर गुरुजी के पास आती है और गुरुजी के पास आकर के गुरुदेव से दंड प्रणाम होता है। गुरुजी भी प्रणाम करते हैं, वो आशीर्वाद देती हैं और गुरुजी के प्रणाम के बाद फिर कुछ बातचीत हुई। बातचीत के बाद फिर गुरुदेव ने प्रणाम किया और फिर वो जो साकार महिला का स्वरूप था वो गंगा में समाहित हो गया। अब ये आदमी इतना परेशान कि ये संभव कैसे है आज के समय में। आज से 40-45 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं। सो अब गुरुजी से पूछने की हिम्मत ना हो। अच्छा वो सोचे कि किसी को पता नहीं, तो गुरुदेव तो सर्वांतर्यामी है। आकर के वो पसीने से पूरा भीग गया, थर-थर कांप रहा है इस दृश्य को देख करके, और देख करके कांप रहा है। सो रिक्शे पे आके बैठा और ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हमने कुछ देखा ही नहीं। माता जी की एक बात, माता जी हर बच्चे को लल्लू कह के बुलाती थी। तो माता जी ने जब गुरुजी थोड़ा पीछे रहे, रिक्शे से उतरे, गुरुजी अंदर शांति कुंज चले गए, तो माता जी थोड़ा शरीर से भारी है तो उनको उतरने में जाने में 2-3 लोग पकड़ते थे। तो वो जब उतर के जाने लगी तो उन्होंने रिक्शा वाले के कंधे पे ऐसे हाथ रखा और कहा उन्होंने, लल्लू तू बचपन से ब्रह्मचारी है इसलिए तुझे ये दृश्य दिखाई पड़ा, पर बेटा ध्यान रखना गुरु से कपट नहीं करते। गुरु अगर मना कर दें तो बात माननी चाहिए। गुरु की परीक्षा मत लिया कर, और जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक ये बात किसी से बताना मत। तो वो हाथ जोड़ के रोने लगा और माता जी से पांव में गिर करके क्षमा मांगने लगा। फिर कहने लगा कि अब जब सब कुछ खुल गया है तो बस इतना बता दो कि वो महिला थी कौन। तो माता जी मुस्कुराई, कहने लगी बेटा वो कोई और नहीं थी, वो गायत्री माता थी, वो गुरुजी से मिलने आती है। अब ये बात जब उसने सुनी वो जान गया कि ये ऊपर वाली कोठरी में जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये साक्षात ईश्वर के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। ऐसे गुरु से हम लोग जुड़े हैं यहां आकर के। आज ऐसे गुरु की कथा सुन रहे हैं जो स्वयं परमात्मा है। समय का अभाव है, आप लोग देर से आए, अन्यथा बताने का तो बहुत मन था, पर हम आप लोगों के चक्कर में अपनी ट्रेन छोड़ नहीं सकते। हमने कल भी कहा था, आज भी बता रहे हैं, कहा था हमने, सवेरे भी कहा था, आज जल्दी आ जाना ताकि समय से हम समेट सकें। पर हम क्या करें, हमें तो समेटना ही पड़ेगा। सोचा था कि 9:30 बजे तक खत्म कर देंगे, तो 9:15 बज गया, अभी दीप यज्ञ करना बाकी है। तो बस जाते जाते आपसे इतना ही निवेदन है कि अब भी जीवन शेष बचा है, चौराहे पर आज खड़ा है। जीवन की दिशा को, जीवन की दशा को ठीक करने का अवसर आ गया है। आप भगवान को धोखा मत दीजिए
अपने आप को धोखा मत दीजिए, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा मिलेगा भी तो पता नहीं मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, आप बस इतना जान लीजिए कि जब गुरु की कृपा होती है तो गूंगा बोलने लगता है, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। लंगड़ा व्यक्ति आसमान छूने लगता है, पहाड़ों पर चढ़ने लगता है। और आपको विश्वास न हो तो ये उदाहरण आप हमारे जीवन में झांक करके देखना। जितनी बड़ी घटना जीवन में घटी, उस घटना के बाद कोई असामान्य तो क्या कहें, सामान्य स्थिति में भी रहने लायक नहीं रह जाता। गुरु की कृपा है। जो जब एक्सीडेंट हुआ तो हमने संकल्प ले लिया कि अब ये जीवन इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद बचा है तो केवल गुरु के काम में लगाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी परेशानियां आई हैं, क्या क्या लोगों ने कहा है। रिश्तेदारों ने कहा कि भैया ये भजन गाने से जीवन नहीं चलेगा, ढपली बजाने से जीवन नहीं चलेगा, नौकरी की तैयारी करो, हैंडीकैप कोटा लगेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा। नाना प्रकार की बातें, बहुत विरोध हुआ, क्या क्या उलाहने सुनने पड़े, लेकिन वो सब गुरु की कृपा से टलता चला गया। आज हमें जब कोई देखता है तो वो लोग यही कहते हैं कि अच्छा हुआ आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान की आप पर बड़ी कृपा है, वरना ये भगवान का काम कर ना पाते। वही लोग ये कहते हैं कि आपके ऊपर भला कोई ऐसा कहेगा क्या कि भगवान की कृपा है जो आपका पैर कट गया। लेकिन सच है, भगवान जिससे काम कराना चाहते हैं उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भगवान की कृपा है, वरना पैर वाला व्यक्ति इतनी यात्रा नहीं करता। अगर हम अपनी यात्रा को किलोमीटर में गणना करना प्रारंभ कर दें तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा। मुझे लगता है कि हर महीने हम कम से कम 1500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, इससे कम तो नहीं होता होगा। है? एक महीने में 4-4, 5-5 जगह, कभी बिहार गए, कभी छत्तीसगढ़ गए, कभी एक बार तो नागपुर तक हम चले गए। और जाने के लिए हमने बहाना भी बना दिया कि भैया इतनी दूर हम ट्रेन से नहीं आ पाएंगे। 3 घंटे का केवल कार्यक्रम था। उसमें ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी कि उसमें आदरणीय चिन्मय जी भैया को जाना था, और संयोग ऐसा हुआ कि उनको अचानक विदेश जाना पड़ा। और अब हम भी बहाना बनाने लगे कि भाई महाराष्ट्र में नागपुर इतना दूर है, कौन जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, बहुत दूर है, ट्रेन से बहुत इतना लंबा नहीं हो सकता। लेकिन अब जब गुरुजी पीछे पड़ जाए तो फिर आदमी क्या कर सकता है। उन्होंने जहाज का टिकट निकाल के भेजा और फिर गुरुजी ने हमको ही मजा चखाया है? हमें ये साथ में था, मैं क्या बताऊं आपको। चलो बात खुली है तो मैं बताता हूं कि हमने तो ये सोचा कि न जाने का बहाना यही बना दें कि ट्रेन से नहीं जाएंगे, तो आ गई जहाज की टिकट। तो अब खुशी मिली कि चलो अच्छा, अब 18 घंटे नहीं जाना पड़ेगा, 3 घंटे में बात बन जाएगी। बाबतपुर से उड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से नागपुर, ऐसा, क्योंकि नागपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट थी नहीं। अब सब एकदम चकाचक चल रहा है, बोर्डिंग पास तैयार हो गया, 1 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना है, 6 बजे की फ्लाइट थी, 5 बजे फ्लाइट कैंसिल हो गई। आयोजक का फोन आया, भाई साहब अब क्या होगा। अब तो हम भी सोच में पड़ गए कि भाई इतना इंतजाम। उन्होंने 1000 कुंडी दीप यज्ञ रखा था और उस कार्यक्रम में लगभग 5000 लोग, हमारे YouTube पर आप देखना नागपुर का कार्यक्रम। तो अब हम भी सोच में पड़ गए कि भाई कल सवेरे मंच पे बैठना है 12 बजे, और हम अभी बनारस पड़े हैं, अब होगा क्या। तो फिर अब उनके असिस्टेंट ने कुछ ऐसी व्यवस्था की, तो अब एक फ्लाइट की टिकट मिली, कहां से, लखनऊ से। अब हम ठंड के महीने में, जनवरी का महीना था, जनवरी के महीने में हम 8 बजे रात में बनारस से निकले लखनऊ, 6 घंटा, 2 बजे दिन भोर में पहुंचे लखनऊ। वहां से 3 बजे फ्लाइट ली, 3 बजे फ्लाइट ली तो 5 बजे पहुंचे दिल्ली,
फिर दिल्ली से 7 बजे फ्लाइट ली तो 9 बजे पहुंचे नागपुर, और नागपुर एयरपोर्ट से 4 घंटे की यात्रा, जहां कार्यक्रम कौन सा जगह था, यवतमाल। ये 8 बजे घर से निकले और पहुंचे वहां कब, 12 बजे। आप जोड़ो, हम बड़े मजे में थे कि यार ट्रेन से नहीं जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। तो गुरुजी ने भेजा तो फ्लाइट में, पर मजा ऐसा चखाया कि ट्रेन से ज्यादा समय लग गया। उस दिन कान पकड़ लिए कि अब अपना आग्रह कभी बीच में नहीं लाएंगे, जैसी जहां गुरुजी की आज्ञा हो जाएगी वहीं आ जाएंगे। उस दिन से अपना आग्रह छोड़ दिया हमने कि अब तो कुछ कहना ही नहीं है कभी। बहाना ढूंढ, तो गुरुजी ने कहा ढूंढो बहाना, ऐसे थोड़ी हम छोड़ने वाले हैं। तो जब भगवान ही पीछे पड़ जाए तो आदमी क्या कर सकता है। यहीं आना था तो यहीं आने का निर्धारित नहीं हो रहा था। बाबूजी से 1 बार 2 बार बात हुई, फिर संजोग कुछ नहीं बन रहा था, तो फिर हमने इनको आश्वासन दिया कि आप बहुत परेशान मत होइए, आप पूछेंगे क्या क्या व्यवस्था करनी है तो फिर तो हम बताएंगे हमें ये व्यवस्था चाहिए, न पूछिए तो हम कुछ न बताएंगे, लेकिन जब पूछेंगे तो बताएंगे। और इसलिए भी आपको कोई दबाव नहीं, अब वो व्यवस्था न हो पाई तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी अब हमारी रही नहीं, अब तो ये पूरी गुरुजी को समर्पित हो गई ना। तो अब तो वो जहां भेजेंगे वहां हमें जाना ही जाना है, फिर हर शर्त पे जाना है। बीच में भी फोन आया कि बाथरूम बड़ा दूर है, तो हमने कहा बनारस से दूर थोड़ी होगा, अब कितना ही दूर है, जाएंगे, भले वहीं बगल में खटिया बिछा कर रात बिताएंगे। तो फिर अब देखो कितना आसान हो गया सब कुछ। 5 दिन कब बीत गया पता नहीं चला। ऐसा लगा जैसे कई जन्मों के बिछड़े लोग मिल गए और अपने परिवार जैसा लगने लगा। अब स्थिति ऐसी है कि जाने में संकोच हो रहा है, कैसे छोड़ के जाएं, लेकिन फिर इसलिए जाना है कि एक परिवार वहां भी प्रतीक्षा कर रहा है, जाना ही पड़ेगा। तो ये सब भगवान की लीला है, हमको समझने में देर लगती है। ऐसी स्थिति में बहुत सी बातें हैं, पर मैं अपने विषय को समेटता हूं। बस कहने का तात्पर्य केवल इतना है। बाबूजी ने कहा था कि कुछ परिवार प्रकरण पर कहना, तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मुझे इसका खेद है। भविष्य के किसी कार्यक्रम में फिर संयोग बनेगा, पर मैंने जानबूझ करके उस विषय को नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि सुनने के लिए कोई चाहिए। यहां 8:30 बजे तक कोई नहीं था, किसको सुनाए। अच्छा, हमारे इसको आप, अब मैं एक बात और कह के फिर हम लोग दीपक की ओर चलेंगे, अन्यथा मत लीजिएगा। हम लोग सब लोग पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं, पूर्वाग्रह से हर व्यक्ति भरा हुआ है। क्यों? हम जितना जानते हैं केवल उतना ही सोच पाते हैं। जैसे 4 साल 5 साल में प्रज्ञा पुराण एक बार होगा, तो हम लोगों का रटा रटाया विषय है कि भैया एक दिन परिवार खंड होगा, एक दिन लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण होगा, एक बार गायत्री मंत्र पे बोल दीजिएगा, एक बार यज्ञ पे बोल दीजिएगा। मतलब इसके अलावा गुरुजी ने कुछ लिखा ही नहीं है। 3200 किताबें लिखी हैं, प्रज्ञा पुराण 6 खंड में लिखा है। 6 खंड के श्लोकों की संख्या 5200 होती है। तो क्या 5200 में खाली परिवार खंड है और हर बार की कथा में परिवार खंड सुनेंगे? हमें यह लगता है कि मैं आपसे कहूं, पिछले 3-4 दिन का पूरा प्रवचन आपको एक को याद नहीं होगा, केवल कल शाम का याद होगा, जिसमें गायत्री मंत्र पे चर्चा हुई, दीक्षा पे चर्चा हुई। बहन जी का भी पूर्वाग्रह था कि हम आपको जिस विषय के लिए बुलाए वो तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। वो तो ठीक है, पर उसी विषय के अलावा अब गुरुजी ने कुछ नहीं लिखा है, केवल यही लोगों को जानना है। चलो जान तो लिया कि गायत्री मंत्र जपना है, जपने भी लगे, फिर उसके आगे का कैसे जानेंगे? वो भी तो गुरुजी ने ही लिखा है, वो भी तो गुरुजी बता रहे हैं ना कि आत्मचिंतन, आत्म समीक्षा, आत्मनिर्माण, आत्म कल्याण, वो किसी और ने थोड़ी लिखा है, वो गुरुजी ने लिखा। तो वो कौन सुनेगा? वो कब सुनाया जाएगा? अगर हर बार हम गायत्री मंत्र के ही विषय में बताएंगे तो, अगर गायत्री मंत्र के विषय में जान भी लिए तो उसके आगे की यात्रा कैसे होगी? ऐसे कोई गायत्री नहीं जपेगा जब तक उसके विज्ञान को नहीं समझेगा। और विज्ञान ये है जिस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। याद है ना 4 सूत्र कौन से बताए थे? नहीं याद होगा, बताओ। आत्म समीक्षा पहला था, दूसरा कौन सा था? याद ही नहीं होगा। हाँ, तो वो भी तो गुरुजी ने लिखा है, वो जानना जरूरी नहीं था क्या? लेकिन हम लोगों को पता नहीं क्यों ये मन में बैठा है कि भैया गायत्री मंत्र के बारे में तो बताया नहीं, तो बाकी 4 दिन हम कर क्या रहे थे?
यहां गाना थोड़ी गाने बैठे थे, लेकिन वो भी विषय गुरुजी के ही द्वारा लिखा हुआ था, वो भी विषय गुरुजी ने ही बताया है। उसको हम अपने दिमाग में क्यों नहीं भर रहे हैं? क्या सबरी को गायत्री मंत्र आता रहा होगा क्या? क्या जटायु को गायत्री मंत्र आता रहा होगा क्या? हम इस पूर्वाग्रह से क्यों ग्रसित हैं कि गायत्री मंत्र जो बोलेगा उसी का कल्याण होगा? बोलो ना। शबरी पढ़ी लिखी थी क्या? ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। लखनऊ में हमारे रिश्ते में बुआ लगती हैं, उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई। गुरुजी को स्वेटर सिल करके ले जाती थी। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमें संस्कृत नहीं आती। गुरुजी ने कहा कि बेटा गायत्री मंत्र बोला कर। उन्होंने कहा गायत्री मंत्र नहीं आता। बोले केवल ओम भूर्भुवः स्वः बोला कर और मेरा काम किया कर। और वो महापुरस्रण उन्होंने संपन्न किए हैं। कैसे? केवल गुरु की कृपा से। और गुरु की कृपा का आधार गुरु का अनुशासन। अनुशासन प्रज्ञा पुराण में लिखा है। हम गायत्री मंत्र के पीछे भाग रहे हैं। जो गायत्री मंत्र नहीं बोलेगा उसका कल्याण नहीं होगा। होगा। अनुशासन में रहना आवश्यक है, जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाना आवश्यक है। हम गायत्री मंत्र बोलते जाएं, गायत्री मंत्र रोज पढ़ें और झूठ बोलना ना छोड़ें, चोरी करना ना छोड़ें, आत्म समीक्षा ना करें, दूसरों को गाली देना ना छोड़ें, घर में लड़ाना भिड़ाना ना छोड़ें, ईर्ष्या द्वेष ना छोड़ें, तो गायत्री मंत्र काम करेगा ना? चाहे हम लाख समझा दें कि गायत्री मंत्र जपो, गायत्री मंत्र जपते रहो और शराब पीते रहो तो नशा नहीं चढ़ेगा। गायत्री मंत्र जपते रहो, मुर्गा खाते रहो तो गायत्री मंत्र फलेगा। पर हम लोगों का ये आग्रह है, भाई साहब गायत्री मंत्र के बारे में नहीं बताया। कथावाचकों को श्रोता अपने हिसाब से देते। लोग आज कहते हैं कथा में ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर मैं कहता हूं कि उसका दोषी श्रोता है। उसको नाचने की इच्छा है, उसको एक ही चीज सुननी है कि रुक्मिणी विवाह नहीं कराया, जन्म की झांकी नहीं निकलवाई, गोवर्धन की पूजा नहीं कराई। अरे भागवत में केवल इतना ही लिखा है क्या? इसके अलावा भागवत में कुछ नहीं है। 18,000 श्लोक अगर वेद व्यास जी ने लिखा है तो खाली रुक्मिणी विवाह लिखा है, केवल जन्म की कथा लिखी है। बाकी अवतार कहाँ गए? खाली भगवान माखने चुराएंगे। हम लोगों को आग्रह है कि हमें यही सुनना है, इसीलिए दूसरा को सुना नहीं पाते हम लोग। गुरुजी ने संस्कार के बारे में लिखा है, परिवार के बारे में लिखा है, समाज के बारे में लिखा है, बाकी कब सुनेंगे? किस दिन सुनेंगे? इसलिए पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए। जो व्यासपीठ, एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपसे कहूं, श्रोता के हिसाब से अगर व्यासपीठ चलती है तो वो श्रोता का पतन है, और अगर व्यासपीठ के हिसाब से श्रोता चलता है तो इसमें दोनों का उद्धार होता है। क्योंकि यहां बैठ करके वो बताया जाता है जो गुरु की प्रेरणा से निकलता है। हम सोच करके नहीं आते कि आज हम ये सुनाएंगे, लेकिन जब उसमें हमारा पूर्वाग्रह घुस जाता है तो फिर जो हमें सुनने के लिए भाग्य में लिखा था वो हम नहीं सुन पाते। फिर हमारा अहंकार आ जाता है कि हम इतना जानते हैं तो ये सब लोग जान जाएं। अरे आप आत्म समीक्षा को भी तो जानिए, आप आत्म सुधार को भी तो जानिए। केवल गायत्री मंत्र सटकाते रहेंगे। 30-30 माला, 33-33 माला करने वाले लोग नाली में पड़े हैं। जिन्होंने गुरु कहते हैं माता जी तो हमें अपने हाथ से भोजन कराती थी, गुरु जी को तो हम पैर दबाते थे, आज उनको उनके घर वाले नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गायत्री मंत्र तो जपे पर गुरु जी का अनुशासन नहीं माने। और गुरु जी का अनुशासन क्या था? आत्म समीक्षा करना था, आत्म सुधार करना था। बुराइयां तो छूटी नहीं, गायत्री मंत्र बोलते चले गए। क्या करेंगे जान के गायत्री मंत्र? क्या करेंगे स्वाहा स्वाहा करके? खाली लकड़ी फूंकने का नाम यज्ञ थोड़ी है, उसके विज्ञान को समझना पड़ेगा। पर समझेंगे कब? हम तो केवल ये सोच करके आते हैं कि जो हम जानते हैं वही कथा में सुनने को मिले, और सुनने को मिल जाता है तब दूसरे को इशारा करते हैं, देखे यही हम कह रहे थे। अपने अहंकार के पोषण के लिए आदमी जिद करता है कि हमें ये सुनना है, हमें ये सुनना है। काहे सुनना है भैया? बाकी जो सुनना था वो क्यों नहीं सुनना है? इसलिए अभी कितने लोगों को तो बाबूजी पता ही नहीं है कि प्रज्ञा पुराण कितने खंड में प्रकाशित है। लोग केवल 4 खंड जानते हैं। हमारे पास प्रज्ञा पुराण कथा के बड़े अच्छे विद्वान हैं, वक्ता हैं, जो कई वर्षों से कह रहे हैं। एक दिन उन्होंने हमसे फोन किया कि भाई साहब आप कौन कौन खंड की कथा 5 दिन में कहते हैं? तो हमने कहा कि महाराज हमारी स्थिति तो ये है कि हम केवल एक अध्याय में ही 5 दिन बिता देते हैं। तो बोले ये कैसे हो गया? हम तो परिवार खंड कहते हैं, हम तो प्रथम खंड कहते हैं, हम कहे बस यही 2 कहते होंगे? बोले हाँ यही 2 कहते हैं। हम कहे आपको पता है कितना खंड है? बोले 4 खंड में प्रकाशित है। हम कहे धन्य हो, ये पता ही नहीं है कि गुरुजी ने प्रज्ञा पुराण कितने खंड में लिखा है। केवल 4 खंड लोग जान रहे हैं। प्रज्ञा पुराण 6 खंड गुरुदेव लिख करके गए हैं। और आपको मैं बता रहा हूं, यहां जो हमने कथा सुनाई है वो 5वें खंड का दूसरा अध्याय सुनाया है हमने, और पहले खंड का पहला अध्याय। इन 5 दिनों में हम केवल 2 अध्याय सुना पाए हैं। 5 दिन में 6 खंड कथा का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।
एक अध्याय भी हम अच्छे से समझ लें, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। हम योग भी सीख लें, प्राणायाम भी सीख लें, यज्ञ भी सीख लें, आसन भी सीख लें, जब तब भी सीख लें और करें कुछ ना, क्या फायदा? इसलिए मत करिए गायत्री मंत्र, लेकिन आत्म समीक्षा करिए, अपने भीतर की बुराइयों को परखिए, उसको दूर करिए, तो आपसे बड़ा गायत्री साधक और कोई नहीं है। और आप रोज 1000 बार गायत्री जपते हो पर अपनी बुराई को छोड़ ना सके तो आपसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं होगा। ये हमारे वाक्य नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। गुरुदेव के साथ रहने वाले लोग अपने आप को नहीं संभाल सके, इसलिए पूर्वाग्रह से निकलिए, ये जिद छोड़िए कि हाँ ये बताइए, ये बताइए, जो बताया जा रहा है उसको तो सुनिए। एक भी सूत्र उतर गया तो पर बात बन जाएगी। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा, इससे बड़ा सूत्र क्या होगा? ये गायत्री मंत्र से भी बड़ा मंत्र है, अगर इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो। इसलिए इन बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है और इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। अब कभी फिर भविष्य में हम आवे अगली बार तो आप कहिए आपने गायत्री मंत्र के बारे में नहीं बताया, क्या बात बनेगी? जो बता रहे हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं है? वो भी तो आवश्यक है, इसलिए इसको सुनना समझना आवश्यक है। तो हम सब लोग अब दीप यज्ञ की ओर चलें। जितना बताया गया है, आप भाग्यशाली हैं कि कार्यक्रम का YouTube पर प्रसारण हो रहा है, आप चाहेंगे तो दोबारा सुन भी लेंगे। और जो यहाँ कथा में समय से व्यस्तता के कारण और अपनी परेशानी के कारण नहीं आ सके, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल पर 5 दिन की कथा फिर से सुनिएगा, घर बैठ करके आराम से सुनिएगा और उसको सुन करके उस पर अमल करने का प्रयत्न करिएगा। यहाँ कैमरा लाने का संयोग नहीं बन रहा था, पर हम जबरदस्ती लेकर के आए, इसलिए लेकर के आए कि एक बार जो व्यास मंच से निकल गया वो फिर दोबारा कहीं निकलता नहीं है, और अगर वो रिकॉर्ड हो गया तो वो जीवन पर्यंत के लिए वो हो जाता है। आज स्थिति ये है कि ऐसे ही सब एक दूसरे के कथाओं को सुन सुन करके व्यास मंच पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो नए नए बच्चे निकल रहे हैं अभी कथा जगत में, वो कैसे सीखेंगे, कैसे सुनेंगे? तो YouTube से ही तो देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। हम लोग भी वहीं से सीखते हैं, सुनते हैं, और फिर धीरे धीरे यात्रा चल रही है। आज शांति कुंज के वीडियो अगर YouTube पे न डाले जाएं, उनकी रिकॉर्डिंग न हो, जो प्रज्ञा पुराण जिन्होंने पहली बार कहा, आदरणीय श्याम बिहारी दुबे बाबूजी, अगर उनकी कथा हम लोग न सुनते तो क्या सीख पाते, क्या कह पाते क्या? इसलिए ये सब आवश्यक है। और विज्ञान के माध्यम से आप तो यहाँ केवल 100-150 की संख्या में सुन रहे हैं, पर आप YouTube पर जाइए, एक एक दिन की कथा को 1-1000 लोगों ने सुना है, वो सुन रहे हैं, उनको प्रतीक्षा रहती है। इसलिए साथियों सब आवश्यक है। समय के साथ हमें अपनी धारणाओं को, अपने पूर्वाग्रह को बदलने की आवश्यकता है, और जितना हम अपने भीतर परिवर्तन ले आएंगे उतना अधिक हमको लाभ मिलेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप इतनी संख्या में आए। आयोजक मंडल से हमारा ये निवेदन है कि अगली बार जब कभी आयोजन हो तो जो व्यवस्था आज कर रहे हैं वो रोज करिए, ताकि इतने लोग आए। भाई अब तो यही कर भैया, जो आज हुआ है वो रोज करिए। भगवान करें भैया सब थरिया लेके आवे। हैं कहाँ गए कोटेदार साहब, बैठे हैं नहीं? राशन का भंडार खोलिए महाराज, अब अगली बार रोज कराइए, तब आएंगे। क्या कहें हम? आइए, आप दोनों पति पत्नी मुख्य यजमान बने हैं, यहाँ देव मंच के पास आकर के दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करें, और दीप यज्ञ के पश्चात आज के सत्र को हम लोग विश्राम देंगे, विराम देंगे।